सपने होंगे सच। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है, जिसे हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन कहा जाता है। कोडिंग यानी कूट लेखन और डिकोडिंग यानी कूट वाचन। दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और आपकी जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो गया, मैं सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस की बात नहीं करूंगा, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया बैंकिंग का, जिसके अंदर रीजनिंग आ रहा है, उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना ही है, जो आपको एक नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है आपको कि यानी किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे मैं ले रहा हूँ हैंड, कोई भी सांकेतिक भाषा है, ये कोडिंग का मतलब यही होता है। अगर किसी सांकेतिक भाषा के अंदर इस हैंड को आईबो लिखा जाता है, IBOE, ठीक है, तो आपसे पूछेगा तो फिर आप सिल्क को कैसे लिखोगे, यानी SILK, इसको आप क्या लिखोगे, यह आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन आपका ये आया है कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को आईबो लिखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया कि सिल्क को कैसे लिखोगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर से क्या चेंजेज हुआ है वो आपको ज्ञात करना है। यानी H के बाद क्या आया है, I, तो इसने मतलब आगे आने वाला शब्द लिख दिया। A के बाद B आता है तो इसने B लिख दिया। N के बाद O आता है तो इसने O लिख दिया। और D के बाद E आता है तो इसने E लिख दिया। यानी आपको पता चला कि ये +1 कर रहा है सबके अंदर, तो आप भी भाई +1 कर दोगे। S के बाद क्या आता है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। आप कहोगे S के बाद आता है T, तो आपने T लिख दिया। I के बाद क्या आता है तो आप कहोगे J, तो आपने J लिख दिया। L के बाद क्या आता है तो आप कहोगे L के बाद M आता है तो आपने M लिख दिया। और K के बाद क्या आता है L, तो M। यानी इसका तो आपका आंसर हो जाएगा T, J, M और L, यह आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। और इससे थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ूँ, लेवल को आगे बढ़ाऊँ, तो आपको इसी में अंदर दूसरा टाइप, ये तो ऐसे ही पूछा जाएगा, दूसरा टाइप आपको उनके विपरीत अक्षरों के अंदर पूछा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए आपको दे दिया जाएगा कि ब्लैक, क्वेश्चन आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा के अंदर ब्लैक को, ये दोस्तों के है, ध्यान रखना, सांकेतिक भाषा के अंदर ब्लैक को आपको दे दिया कि YOZ X और P लिखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि वाइट को क्या लिखेंगे, यानी कि WHITE, वाइट को क्या लिखोगे। ब्लैक को YOZXP लिखा जाता है, तो वाइट को क्या लिखोगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि यह बी का ऑपोजिट होता है वाई। अब आप कहोगे ऑपोजिट कैसे, देखिए मैंने वर्णमाला परीक्षण में समझाया था, लेकिन मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ। ABCDE, मैं पूरा फॉर्मेट आपको लिख के समझा रहा हूँ। FGHIJKL और M, फिर यहाँ पे NOPQRSTUVWXY और Z। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे ए का ऑपोजिट जेड है, यानी एक कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है, तो सबसे लास्ट 26 पे कौन आता है, जेड, यानी कि ये इनके ऑपोजिट हो जाएंगे। ये दो आप 1 से 13 तक ऐसे लिख दो। एम है वो 13 पे आ रहा है तो 13, और फिर 14 एन यहाँ से शुरू करो। अब ये जो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं ना, ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का टी, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस प्रकार आपको क्रम इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। बी का ऑपोजिट वाई, ये बी का ऑपोजिट इसने यहाँ से वाई लिखा है। ठीक है, उसके बाद एल का ऑपोजिट ए, तो यानी ये एल है कहाँ पे, ये बड़ा एल, एल का ऑपोजिट इसने ओ लिखा है, तो देखिए आपको यहाँ पे ओ मिल रहा है। उसके बाद ए का इसने जेड लिखा है, तो ए का ऑपोजिट जेड आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद इसने लिखा है सी का एक्स, तो सी का ऑपोजिट एक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद इसने के का पी लिखा है, तो दोस्तों देखिए के का पी आपको ऑपोजिट मिल रहा है। तो इसी प्रकार आपको वाइट का भी ऑपोजिट करना है। दोस्तों डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पे आपका, डब्ल्यू ये है, इसका ऑपोजिट क्या होता था डी, तो आप लिख दोगे डी। उसके बाद एच, तो एच का ऑपोजिट क्या हो जाता है, तो एच आपको मिला यहाँ पे, इसका ऑपोजिट होगा एस, तो एस लिख दिया। उसके बाद आई, तो आई का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ से आर, आपने आर लिख दिया। फिर टी, टी का ऑपोजिट आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है जी, तो आपने लिख दिया जी। और ई का ऑपोजिट यहाँ से है वी, यानी कि DSRGV, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप आपका क्वेश्चन का इस प्रकार पूछा जा सकता है। तीसरे टाइप की बात करूँ तो स्थान परिवर्तित कर देगा। ठीक है ना, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आपको आएगा कि एफ, किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड, FRIEN, फ्रेंड्स लिख देता हूँ मैं, फ्रेंड्स, किसी सांकेतिक भाषा के अंदर जो फ्रेंड्स है उसको लिखा जाएगा। मैं यहाँ से क्रम इसका कर रहा हूँ कुछ, IRFESDN लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ऐसे दे दिया जाएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को IRFESDN ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछेगा इनेमी, ENEMI
ENEMIES, इनेमीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है इसलिए मैंने क्वेश्चन ये बनाया। क्वेश्चन किस प्रकार भी आ सकता है। तो यहाँ पे कह दिया कि भाई फ्रेंड्स को IRFENDS लिखा जाता है, तो आपसे पूछा इनेमीज को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि ये इसी का ही कुछ क्रम चेंज हुआ है। कैसे देखिए यहाँ पे क्रम कैसे चेंज हुआ, देखिए FRIENDS, तो यहाँ पे देखिए FRI फिर E इधर लिख दिया ND और S, यानी इसी में से आ रहा है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप मेरा ये ट्रिक है ये मानो, क्रम संख्या लिखा दो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए भाई यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई इसमें कितने नंबर वाला है, 3 नंबर वाला, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो। फिर आर लिखा हुआ है, आर यहाँ पे कितने नंबर वाला है, 2 नंबर वाला, तो आप 2 लिख दो। एफ लिखा हुआ है, एफ यहाँ पे कितने पे, 1 पे, तो 1 लिख दो। फिर ई लिखा हुआ है, ई यहाँ पे कितने पे, 4 पे, तो आपने 4 लिख दिया। एस लिखा हुआ है, एस यहाँ पे 7 नंबर है, 7 लिख दिया। डी यहाँ पे कितने नंबर है, 6 नंबर, तो 6 लिख दिया। एन लिखा हुआ है, एन यहाँ पे कितने नंबर पे आया, 5 पे, तो आपने 5 लिख दिया। यानी कि इसने इस क्रम में लिखा है इसको, ये जो दिया हुआ था ना इसको इसने इस क्रम में लिख दिया। आप भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर डाल दिए। अब आप इसको भी ये इसी क्रम के अंदर लिख दो जैसा उसने पहले प्रश्न में किया। देखिए पहले 3 है, तो फर्स्ट 3 क्या आ रहा है यहाँ पे, ई, तो आप लिख दो ई। फिर 2 आ रहा है, 2 पे यहाँ पे क्या है, एन, तो आपने लिख दिया एन। फिर 1 आ रहा है, 1 पे क्या है, ई, तो आपने लिख दिया ई। फिर 4 आ रहा है, 4 पे क्या है, एम, तो आपने लिख दिया एम। फिर 7 आ रहा है, 7 पे क्या है, एस, तो आपने लिख दिया एस। फिर 6 आ रहा है, 6 पे क्या है, ई, तो आप लिख दोगे ई। और फिर 5 आ रहा है, 5 पे यहाँ पे है आई, तो आप लिख दोगे आई, ठीक है, यहाँ पे आई लिख दोगे। तो ये हो जाएगा ENEMES, ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपको स्थान चेंज करके पूछा जाएगा। तो ये 3 टाइप के हम क्वेश्चन देख चुके हैं, अब चलते हैं आगे। दोस्तों हमने अक्षर कोडिंग होती है वो हमने पढ़ ली है, जो इंग्लिश वर्णमाला पर आधारित होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं संख्या कोडिंग। इसके अंदर आपको कोई संख्या दी जाएगी, जैसे कैसे मैं क्वेश्चन उठाऊँ कि आपका एबल को 5324 लिखा जाता है, यानी ABL, ये एबल है, इस एबल को लिख दिया इसने 5324, ठीक है। और आपसे पूछा गया, और एक और दे देगा आपको कि बिंगो, जो आपका BINGO बिंगो होता है। पहले मैं इसी से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसने कह दिया कि एबल को 5324 लिखा जाता है, तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि LABE, लेब को आप कैसे लिखोगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एबल को ये 5324 लिख रहा है, आपको लेब को ये पूछ रही है, बाकी आपको कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको मानना है जो ए है, ए को ये 5 लिख रहा है, ठीक है, बी को ये 3 लिख रहा है, एल को ये 2 लिख रहा है और ई को ये 4 लिख रहा है, ये आप मानो। इसी प्रकार तो अब एल को ये, एल 3 नंबर पे है तो यहाँ पे इसने 2 लिखा है एल को, ए को इसने कितना लिखा था 5, तो आप भी लिख दो 5। यानी कि जो यहाँ पे जो ये पहला दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ABLE आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे 5324 दिया हुआ है, तो आप लिख दो 5 3 2 4, ये 5324 हो गए। अब आपको लेब का पूछा है, तो लेब में पहले 2 आ रहा है, फिर ए का ए में 5 आ रहा था, आप 5 लिख दो। फिर बी का 3 आ रहा था, आप 3 लिख दो। और ई का 4 आ रहा 4, तो लेब का 25 34 हो जाएगा। तो फर्स्ट ये था। इसी प्रकार थोड़ा सा मैं इसका लेवल बढ़ाऊँ तो आपको जैसे दे दिया जाए ना, अभी हमने जो दिया था वही लेते हैं कि भाई ABLE एबल का आपको दिया हुआ था 5324, और एक और दिया होगा बिंगो, ठीक है, BINGO बिंगो, ऐसे कुछ भी आ सकता है, यही नहीं है कि यही आए, लेकिन टाइप यही होगा। बिंगो को इसने लिख दिया 36178। और अब आपसे कोई तीसरा पूछेगा, ये 2 दे देगा ताकि आप आसानी से कर पाओ, और तीसरा आपसे पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको पूछ लेता हूँ बेंगल, ठीक है, BANGL, इस बेंगल को आप फिर क्या लिखोगे, ये आपसे पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बस वही करना है जो पिछली बार भी हमने किया था। क्या करना है, देखिए ए को ये भैया क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, बी को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, एल को 2, ई को 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी को ये 3 लिख रहा है, आई को ये 6 लिख रहा है, एन को ये 1 लिख रहा है, जी को ये यहाँ पे 7 लिख रहा है, और ओ को 8 लिख रहा है। ये आपको पता चल गया, यानी यहाँ पे जो पहला है वो इसका यहाँ पे पहला है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस प्रकार आगे अब बेंगल को करना है, तो बेंगल कैसे लिखेंगे, बेंगल के लिए देखिए बी को ये क्या लिख रहा है, तो यहाँ से देखिए बी को ये 3 लिख रहा है, तो आप 3 लिख दोगे। ए, तो ए को इसमें आपको दिया हुआ है, ए यहाँ से 5 लिख रहा है, तो आप 5 लिख रहा है। एन यहाँ पे 3 है, तो आप 3 यहाँ पे लिख दोगे 1। जी यहाँ पे 4 पे आया हुआ है, यहाँ पे 4 पे 7 आया, तो आप 7 लिख दोगे। एल यहाँ पे दोस्तों देखिए लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ लास्ट से सेकंड 2 है, तो 2 लिख दोगे। ई दोस्तों यहाँ पे आया हुआ, ई को इसने 4 लिखा, तो आप भी 4 लिख दोगे। तो यहाँ से 35 17 24 है,
वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक प्रकार का क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। और फिर इसका ही अगला टाइप में बात करूँ अगर संख्या कोडिंग की, तो ऐसे मिल सकता है आपको कि भाई अगर कैट है, CAT, कैट को लिखा जाए 24 और SAD सैड को 24 लिखा जाए, तो आपसे पूछेगा HSEC को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम में वो वहीं से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से सॉल्व कर सकते हो, आपके पास जो भी गाइड है उससे। मैं आपको सिर्फ टाइप समझा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आप पहले तो ये जांच करो कि ये कैट को 24 क्यों लिख रहा है, कुछ तो वजह होगी। तो आप पहले इनका नंबर निकालो कि C कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 3 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, मैं इनके ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए C कितने पे आता है, 3 पे, A 1 पे, और T आप कहोगे 20 नंबर पे आता है। अब भाई इसने इसके चॉइस कैसे बनाए, तो देखो ये ऐसे बनाए इसने कि 3 और 1 को जोड़ दिया और इन सबको जोड़ दिया। 3 + 1 + 20 यानी कितने बन गए, 3 और 1 4 और 20 चॉइस। तो यहाँ से ये चॉइस बन रहा है, यानी आपको यहाँ पता चल गया कि इनको जोड़ रहा है। क्या ये सही है, इसमें और चेक करो। तो देखिए आप जब इसके अंदर भी चेक करने बैठोगे तो आपको मिलेगा कि S कितने पे आता है, तो आप कहोगे S 19 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, यानी कि 19 + 1 20 + 4 24। तो यानी कि आपको पता चल गया कि ये इन अक्षरों को जोड़ना है। तो बस आप इसको भी जोड़ दोगे। S कितने पे आता है, तो आपको पता है S 19 पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये H जो आप हॉर्स वाला, ये 8 पे आता है। इसके बाद E, तो E कितने पे आता है, 5 पे। 19 + 8 + 5 आप करोगे तब आपको यहाँ से मिल जाएगा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। एक प्रकार का क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। संख्या कोडिंग जो अभी हमारे पढ़ाई है इसके अंदर सिर्फ ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले हमने अक्सर कोडिंग पढ़ी थी, उसके अंदर को टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। पर अब हम इससे अगले वाला क्वेश्चन होता है जैसे दोस्तों इसका एक अगला टाइप होता है जिसे कहते हैं मतलब शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। कोडिंग का ही एक टाइप है। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि यानी हवा को पानी कहा जाए, ठीक है जी। जैसे कह रहा है मैं वैसे लिख रहा हूँ, हवा को पानी कहा जाए और पानी को लाल कहा जाए, ठीक है। पानी को कहेगा पानी को लाल कहा जाए, जैसा कह रहा है आपको वैसे लिखते जाना। और कह दिया कि लाल को पीला कहा जाए, और फिर ये लाल को कहेगा कि लाल को पीला कह दिया जाए, ठीक है। तो लाल को मैंने लिख दिया पीला, और उसके बाद कहेगा कि पीले को हरा कहा जाए, और फिर जो पीला है इस पीले को ये कहेगा हरा कहा जाए। और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए खून का रंग कैसा होता है। तो आपको पहले तो ये पता है कि खून का रंग कैसा होता है, आप यहाँ पे इस टॉपिक से करोगे क्योंकि ये जो वास्तविक अर्थ है और फिर इनको ये इस प्रकार कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता है खून का रंग लाल होता है, तो ये लाल है। अब ये लाल को ये क्या कह रहा है, तो आपको पता चल गया इसने कहा था कि लाल को पीला कहा जाए। तो आपका खून का रंग कैसा होता है, आप आंसर दोगे खून का रंग पीला हो जाएगा, ठीक है। ये इस कोडिंग के आधार पर आप कहोगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों अब ये तो हो गई प्रतिस्थापन कोडिंग। अब मिश्रित कोडिंग, मिश्रित कोडिंग के अंदर क्या होंगे, जितने भी मैंने आपको जो आपको सबसे पहले पढ़ाई थी अक्षर वाली, ठीक है। तो अक्षर वाली कोडिंग और अभी जो पढ़ाई है संख्या वाली कोडिंग, संख्या वाली कोडिंग, ये दोनों मिश्रित करके आएंगे। यानी ऐसे आएंगे A1 3 C3 और फिर कहेगा इसको ये कहा जाता तो उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब आप आराम से कर दोगे क्योंकि अब आपको दोनों के ट्रिक लगाने पड़ेंगे, तो आप आराम से उसको कर दोगे, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहा जाएगा कि ए फास्ट ट्रेन, ठीक है। मिश्रित कोडिंग में आपको करवा देता हूँ। ए फास्ट ट्रेन, ए फास्ट ट्रेन आपको दे दिया जाएगा और इस ए फास्ट ट्रेन को कहा जाएगा 158। क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि एक निश्चित कोड में ए फास्ट ट्रेन को 158 कहा जाता है। और ट्रेन टू मुंबई, और जो ट्रेन है ट्रेन टू मुंबई, इस ट्रेन टू मुंबई को 931 कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा तो इस ट्रेन का क्या कोड है, इस ट्रेन का क्या कोड है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको इसमें करना क्या है, पहले ये देखो। अब देखो यहाँ भी ट्रेन शब्द आ रहा है, ठीक है। मैं आपको कलर दूसरा लेके समझाता हूँ। यहाँ भी ट्रेन शब्द आ रहा है और यहाँ भी ट्रेन शब्द आ रहा है, यानी कि ये ऐसा शब्द जो दोनों के अंदर आ रहा है। तो इसमें भी ऐसा शब्द खोजो जो दोनों के अंदर आ रहा है, वो ट्रेन का होगा। तो इसमें जो ये एक है वो इसके अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि ट्रेन का कोड एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हो। बाकी देखिए ए यहाँ पे आ रहा तो यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। और आपने देख लिया ट्रेन यहाँ आ रहा है, ट्रेन यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों जगह ट्रेन आ रहा है। ट्रेन का कोड भी तो दोनों जगह आया हुआ होगा, तो भाई ट्रेन का कोड दोनों जगह आया हुआ है। ऐसा कौन सा कोड है, तो एक है, तो एक ट्रेन का ही कोड होगा। आप ऐसे कर सकते हो। ये मैंने इसका सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन समझाया है। अगर आप इसके और भी बड़े क्वेश्चन करना चाहो ना, तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से कर सकते हो। जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कि लुक, ठीक है, LOOK लुक, लुक, फिर मैं लिख रहा हूँ मैनी, फिर लिख रहा हूँ बुक्स,
दोस्तों अब लुक मैनी बुक्स को क्वेश्चन के अंदर कह दिया जाएगा आपसे कि इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज करके वापस लिख दूंगा कि इसको MACA और कॉमा NA लिखा जाता है, यानी कि लुक्स मैनी बुक्स को MAC और NA लिखा जाता है। फिर आपसे कहा जाएगा कि और मैनी मोर और डेज, मैनी मोर डेज को आपसे कहा है कि LAPA और CA लिखा जाता है। ऐसा दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ आएगा, ठीक है ना। अभी तक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि लुक मैनी बुक्स को MACA और NA लिखा जाए और मैनी मोर डेज को LAPA और CA लिखा जाए, तो आपसे पूछ देगा कि भाई इसमें मैनी का कोड कौन सा है। तो देखिए भाई, अब आपको पता है कि लुक्स है तो लुक्स यहाँ पे नहीं आया है, मैनी तो मैनी यहाँ पे भी आया, यहाँ पे मैनी यहाँ ही आया है और यहाँ पे भी आया। तो आपको पता चल गया ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों जगह आ रहा है, वो मैनी का ही कोड होगा, क्योंकि मैनी दोनों जगह आ रहा। तो आप यहाँ पे देखोगे CA दोनों जगह आ रहा था, आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे मैनी को CA लिखा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो देखिए आपसे पूछ, यहाँ पे CA था, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर बुक को क्या लिखा जाएगा, बुक्स को। तो देखिए भाई, मैनी था वो तो दो जगह आया था, तो एस में से दो जगह वाला कौन सा है, तो CA, तो ये काट दोगे क्योंकि ये तो मैनी का हो गया। अब भाई पीछे रहा क्या, यहाँ पे लुक है और बुक है, इसके लिए MA और C है, तो इसमें से एक होगा तो MA या NA, इन दोनों में से एक होगा। ऐसा आपको ऑप्शन में भी दो दिया हुआ होगा कि MA या NA, ठीक है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये तो थे दोस्तों हमारे कुछ स्पेशल जो कोड थे, उनके मिश्रित कोडिंग के क्वेश्चन हमने किए। उसके बाद दोस्तों बाइनरी कोड, जहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाइनरी कोड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ एक क्वेश्चन लेके। दोस्तों बाइनरी कोड में क्या होगा कि आपको दिया हुआ होगा कुछ हिंट दिए हुए होंगे। जैसे आपको कह दिया कि अगर जीरो है, इस जीरो को @ लिखा जाए, ठीक है, और आगे और कह देगा कि एक है, इस एक को $, लिखा जाए, 3 को $, लिखा जाए, ठीक है, 2 को $, और @ ऐसे कुछ हिंट देगा। उस हिंट के आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि शून्य का कोड @ है, शून्य को वो @ से लिख रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या गया कि एक का कोड है वो $, है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि तो 11 का कोड क्या होगा, 11 का कोड। तो दोस्तों अब ऐसे मत करके आना कि 11 एक का कोड $, है तो 11 का कोड $, हो जाएगा, नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे बाइनरी कोड कहा जाता है। क्वेश्चन हालांकि इसके एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, और आ जाता है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग और नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, 11 का कोड पूछा है ना, तो आप 11 के अंदर 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करना है। जितनी बार भाग जाता है उसको यहाँ पे लिखना है, जो शेषबल बचता है ना, शेषबल जितना भी बचता है उसको यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, आराम से समझिए। 2 का भाग 11 यानी कि 5 बार जाएगा, तब कितने आए, 10। अब शेषबल कहाँ रहा, 1 रहा, तो 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये ध्यान रखना। जितनी बार भाग जाएगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, शेषफल वहाँ लिख दिया। अब वापस 5 में 2 का भाग, तो आप कहोगे 2 का भाग 5 में 2 बार गया, आए 4, शेषफल क्या रहा, 1, तो 1 को मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए 2 का भाग वापस 2 में, तो देखिए 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, शेषफल क्या है 0, तो आप 0 यहाँ पे लिख दो। अब इसके अंदर बाइनरी कोड के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ये जो एक लास्ट में शेषफल आ रहा है और ये जो शेषफल आए थे ना, ये आपके 11 के कोड आए। अब इसको चलना कैसे, शेषफल से ऊपर की तरफ इस प्रकार चलना है, यानी कि 1 0 1 और 1, ये आपके कोड आए। अब इन कोड्स को आप इन सिंबल के आधार पर लिखो। तो अब 1 का क्या है $, 0 का @ फिर 1 का $, और 1 का $, ये इसका कोड हो जाएगा एकदम राइट। आप आंसर में ये लगा के आना है। तो ये कैसे हुआ है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 2 का भाग 11 में लिया, 5 बार गया, तो जितनी बार जा रहा है उसको यहाँ पे लिख दो, जो शेषफल बच रहा है उसको ऊपर लिखते जाओ। ये आप एक बार वीडियो, ये जो टॉपिक है इसको पुनः देखोगे तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रतीक कोड होते हैं और कुछ शर्त के आधार पर दिए होते हैं। कहा जाता है कि अगर इसको ऐसे लिखा जाता तो इसके ऐसा लिखा, कैसे लिखा जाएगा, मतलब आपको जैसे कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वैसे करते चलो तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। पहले जो निर्देश दे रहा है उस निर्देश को फॉलो करो, और वो जो कह रहा है वैसे आपने कर लिया, फिर क्या पूछ रहा है उसमें से डायरेक्ट देख के आप बता सकते हो। तो इस प्रकार आप गाइड से और भी इसके क्वेश्चन लगाइए, और सभी क्वेश्चन मैं कहता हूँ आशा है मुझे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।